नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हवा किसकी है में आज राजनीति में किस तरह से जो मर्यादा है, भाषाओं की जो मर्यादा है वो तार तार होती जा रही है। आप देखेंगे कि जो आसाम के चुनाव हुए उसमें काफी कुछ ऐसा देखने को मिला। असम के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो दो नेता काफी चर्चा में रहे वहां पर। एक वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे पवन खेड़ा और तीसरे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं बताता हूं इन तीनों के बयान। हालांकि पवन खेड़ा ने एक इल्जाम लगाया था उनकी पत्नी के ऊपर कि उनके कई कई पासपोर्ट है और इसी बात को लेकर के चिढ़ गए थे हेमंत बिस्व शर्मा और उनका कहना था कि इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाया है, इन्होंने जांच नहीं की, हमारी छवि धूमिल की। तो पवन खेड़ा के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई असम के अंदर और पवन खेड़ा जाकर के तेलंगाना में अग्रिम जमानत ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको लगने लगा कि शायद हो सकता है कि कई राज्यों में एनडीए की सरकार है और हमें अरेस्ट कर लिया जाए। वो दर दर भटक रहे, भाग रहे हैं। और यहां पर जो चिढ़ थी हेमंत बिस्व शर्मा को उनकी भाषा में साफ झलक रही थी और हेमंत बिस्व शर्मा जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे उस भाषा का प्रयोग तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को मैं ऐसा और पवन खेड़ा तो ये है और उसके बाद उन्होंने कहा कि खेड़ा को मैं पेड़ा बना दूंगा। आप देखते जाइए। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा की बात रही, हेमंत बिस्व शर्मा तो हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में ध्रुवीकरण की भी काफी कोशिश की। हालांकि उनका यह कहना था कि जो उन्होंने जो बात मियां मियां करते थे वो जो मियां वाली बात होती है, ये जो बांग्लादेश के मुस्लिम है उनके लिए मियां शब्द है। बोले हम उनका विरोध करते हैं ना कि किसी असमिया मुस्लिम की, और असमिया मुस्लिम हमारे साथ है, उनका यह कहना था। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी एक खास बात थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उनका कहना था कि कुरान में लिखा है कि जब कोई मुसलमान नियत बांध करके अपनी नमाज पढ़ रहा हो, नमाज अदा कर रहा हो, उस समय अगर उसके सामने से कोई जहरीला सांप जाए तो उसे नमाज छोड़ करके उस जहरीले सांप को मारना चाहिए। और जहरीले सांप की तुलना उन्होंने कही कि आज जो बीजेपी है, आरएसएस है, ये जहरीला सांप है, इनको मारना चाहिए। तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय को वो भड़का रहे थे या उनका वोट लेने के लिए इस तरह की वो कवायद कर रहे थे? देखिए, हमने कहा कि कोई किसी से कम नहीं, सब वोट लेने के लिए। हेमंत बिस्व शर्मा मियां मियां की बात कर रहे थे तो खड़गे जी आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बता रहे थे। और पवन खेड़ा जी ने आपने देखा कि उनकी पत्नी के ऊपर 2-2, 3-3 पासपोर्ट होने का आरोप लगा रहे थे। ये सारी बातें चल रही थी। हालांकि राजनीति में अब देखा जाए तो जो मर्यादाओं का दौर था वो लद सा गया और इसमें कोई किसी से पीछे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं। हर पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में है। सबको लगता है कि हमारा जो एक खास वर्ग का वोटर है उसको किस तरह से रिझाना है, उसके लिए कुछ भी बयानबाजी करनी हो वो कतई पीछे नहीं है। हमने आपसे बताया कि किस तरह से पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात और तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही। और इसके बाद जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने इस तरह की बात की। खैर जो भी हो, लेकिन जो इलेक्शन था वहां पर बीत चुका है। लेकिन अब सरगर्मी जो बढ़ गई है, जो सरगर्मी बढ़ गई है वो सरगर्मी अब बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रही है। हवा किसकी है में अब मैं बंगाल चुनाव पर विश्लेषण के साथ फिर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।